जैसे कि आप लोगों को पता है कि देवोग नगर पंचायत बन चुका है और यहाँ पर नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी निर्वाचित हो चुके हैं। आपको पता है कि अध्यक्ष के रूप में राजेश तिवारी जी को जनता का आशीर्वाद मिला है, तो बीजेपी ने उपाध्यक्ष के रूप में सुशील यादव जी का चेहरा आगे बढ़ाया था और सर्वसम्मति से सुशील यादव जी नगर पंचायत के उपाध्यक्ष बन चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवोग के सीएमओ संतोष स्वर्णकार सर मौजूद है, सबसे बातचीत करेंगे। अच्छा सर, लोकल टीवी में आपका स्वागत है। हाँ जी सर, पहला सवाल, आज नवनिर्वाचित जो जनप्रतिनिधि थे नगर पंचायत के, उनके बीच में एक बैठक का आयोजन किया गया था। किन बातों को लेकर चर्चा हुई सर? बैठक में कौन सा विचार विमर्श किया गया था, क्या? जी नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों से सिटी डेवलपमेंट प्लान मांगा गया है। सिटी डेवलपमेंट प्लान में ये है मोटा मोटी कि हर वार्ड में और पूरे शहर में, क्योंकि ये नवगठित नगर पंचायत है, तो कहाँ बस स्टैंड होगा, कहाँ सब्जी बाजार होगा, कहाँ सीएमओ क्वार्टर बनेगा, कहाँ कार्यालय भवन बनेगा और कहाँ कंक्रीट नाली आगामी 5 साल के लिए लेना है अपने को। तो उसके लिए बैठक में चर्चा की गई और हम लोगों ने सर्वे करके प्लान बना लिया था, उस पर विचार विमर्श किया गया। सर, मैंने ये भी सुना है कि आज की बैठक में जो नए जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक मांग ये भी रखी है कि कितना सरकारी जगह देवोग में बचा है, इसका भी डिटेल दीजिए। तो क्या इसको लेकर का कोई दिशा निर्देश या कोई रणनीति बनी है क्या सर? जैसे देवोग में किसी सरकारी जगह में यदि कोई व्यक्ति कब्जा में है या फिर कितना सरकारी जगह बचा है उसको आरक्षित किया जाना है, उसको लेकर कुछ चर्चा? नहीं, उस संबंध में तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन हाँ, जितनी देवभोग सीमा अंतर्गत पड़त भूमि है, शासकीय भूमि है, नजुल भूमि है, आबादी भूमि है, इसकी जानकारी लिए जाने के लिए जरूर चर्चा हुई थी। अच्छा सर, आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि देवोग के आप सीएमओ हैं, आप मुख्य अधिकारी हैं देवोग के, पहले अधिकारी के रूप में नगर पंचायत में आपकी गिनती होती है। सर, यदि किसी व्यक्ति ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया है और यदि बिल्डिंग भी बना लिया है, तो क्या सर आने वाले दिनों में क्या ऐसी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई का जो डंडा है नगर पंचायत चलाएगी सर? बिल्कुल चलाएगी जी। क्या मतलब, क्या उसके लिए आप लोग किस तरह तैयार है? नगर पालिका अधिनियम के तहत सूचना नोटिस दिया जाकर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। व्यक्ति को क्या एक या 2 बार 3 बार तीन बार दी जाएगी। उसके बाद भी यदि वो खाली नहीं करता है तो कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए स्वतः जिम्मेदार रहेगा। हाँ जी, वसूला भी जाएगा पैसा उससे पैसा मिलेगा। सर, क्या मतलब क्या पैसा वसूला जाएगा सर? एक बार दर्शकों को विस्तार बता दीजिए। जो जेसीबी का खर्चा है, जो मजदूर का खर्चा है, या जो नगर पंचायत में जो व्यय होगा उससे वसूली भी जाएगी। सर, क्योंकि आपके यहाँ पर आए लगभग 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। जी नगर पंचायत अधिकारी के रूप में जो है आपने सीएमओ के रूप में जब से पदभार ग्रहण किया है, कोई ऐसा मामला है क्या सर जो अब तक आपके पास आया है कि कोई किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया, कोई मामला आपके पास आया क्या सर? अभी तो जमीन के कागजात अपने कुछ जगहों पे तहसीलदार जी से मंगा था। जब तक लैंड यूज नहीं मिलेगा कि कौन सा जमीन है और किसको लीज पे दिए हैं, ग्राम पंचायतों में कुछ को लीज पे या आवंटन किया गया है, वो तो बात क्या करेंगे। अभी अप्रैल से हम लोग संपत्ति कर या जो भी टैक्सेशन है समेकित कर उस पर जाएंगे, जब पता चल जाएगा। अच्छा और सर, लोगों के मन में कई बार ना, मैं भी पान ठेले में खड़ा रहता हूँ या होटलों में खड़ा रहता हूँ, तो लोगों के मन में एक सवाल ये है सर, या ये कहें कि कई बार अफवाहें भी तेजी से दौड़ रही है। वही पहले ग्राम पंचायत था तो उनको कम टैक्स देना पड़ता था, अब नगर पंचायत बन गया है तो हमको कई गुना ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। लोगों के मन में इस तरह की कई तरह की आशंकाएं हैं, कई तरह के सवाल हैं। तो सर, उन सवालों का जवाब सीएमओ साहब कैसा देना चाहेंगे? वो तो टैक्स तो बढ़ेगा। टैक्स क्या कितने गुना बढ़ जाता है सर? ज्यादा बढ़ जाता है? नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं रहता। जैसा जलमल कर है, समेकित कर है, सफाई कर है, यही लगता है। यही रहेगा। अच्छा सर, लोगों को सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी? बहुत सुविधाएं मिलेंगी। मतलब किस तरह का? जैसे 24 घंटे गार्डन मिलेगा, पानी मिलेगा, सड़कें मिलेगी, सफाई मिलेगा। आपने देखा होगा कि 2.5-3 महीने में कम से कम 30 से 40 ट्रैक्टर कचरा पर फेंक चुके हैं। तो आपके काम की भी मैं लोकल टीवी में तारीफ करना चाहूंगा सर। आप जिस तरह से काम करते हैं, कहीं भी आपको सूचना मिलता है, आप तात्कालिक तौर पर वहां पर कदम उठाते हैं।
नहीं, वो तो हर कोई करता है। अच्छा सर, एक बात आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आज की बैठक में विकास काम को लेकर किस तरह की चर्चाएं हुई? जनप्रतिनिधियों ने क्या मतलब किस तरह की ज्यादा मांग रखी जनप्रतिनिधियों ने? कंक्रीट नाली का ही ज्यादा प्रस्ताव था, और मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि जिन जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। जी बता दीजिए सर, क्या है, हम यदि हमारे लोकल टीवी दर्शकों को खबर दिखाएं तो मैं चाहता हूँ सर कि विस्तार के साथ देखिए, प्रमुख जो योजनाएं हैं, जैसे कार्यालय भवन है, नया कार्यालय भवन बनेगा, शासन से पैसा आएगा। तो जो सामुदायिक भवन है अपना जर्जर हो चुका है, यहाँ आम सहमति बनी है कि यहाँ कार्यालय भवन बनाया जाएगा। ये कहाँ पे बनेगी सर कार्यालय? सामुदायिक भवन पुराना वाला, मतलब उसको जर्जर है, हाँ, तोड़ के, उसको तोड़ने। फिर वैसे ही जहाँ पुराना एसडीएम ऑफिस था, वहां पे लगभग बस स्टैंड बनाने का सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है। बिल्कुल, लोकल टीवी के दर्शकों के लिए बड़ी खबर है। बस स्टैंड की मांग को लेकर आप लंबे समय से चर्चा करते हैं कि बस स्टैंड देवभोग में कब बनेगा, तो सीएमओ साहब ने आज बता दिया है कि देवभोग का जो पुराना जो एसडीएम ऑफिस है, जहां पर पहले एसडीएम देवभोग बैठा करते थे, आजकल ये फोकटपारा में शिफ्ट हो गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि सीएमओ साहब बता रहे हैं कि वहां पर जो उसे तोड़ दिया जाएगा, उसे तोड़ने के बाद वहां पर जो बस स्टैंड की प्रक्रिया, तो वहां पर यात्री प्रतीक्षालय बनेगा, बस स्टैंड बनेगा? बस स्टैंड बनेगा वहां पर बस स्टैंड, तो बसों के लिए ठहराव के लिए वहां पर बस स्टैंड की व्यवस्था कर दी जाएगी, सीएमओ साहब ने बताया। बिल्कुल, ये बताइए सर। बाजार है, जो सड़क पे बाजार लगता है, ये सोनामुंदी में एक जगह है, 2 तालाब है, उसमें एक सरकारी जमीन है, उसको लोग खोद के मिट्टी निकाल चुके थे, उसको फिलिंग मतलब बराबर करा के वहाँ पूरा बाजार शिफ्ट करेंगे, वहाँ कॉम्प्लेक्स भी बनाने का प्रस्ताव है। वहाँ पे सर ये सोनामुंदी में मतलब देवभोग का बाजार सोनामुंदी में शिफ्ट हो जाएगा? हाँ, सोनामुंदी में नहीं, सोनामुंदी रोड पे है, मतलब मंगलवार बाजार। हाँ जी जी, ये मतलब कब से ये शिफ्ट होगा सर? शिफ्टिंग शासन को जाएगा, वहां से सैंक्शन आएगा तब बनेगा उसके बाद ही। सभी नवनियुक्त जनप्रतिनिधियों ने हामी भर दी। हाँ, प्रस्ताव बन गया। हम लोग स्थल निरीक्षण भी कर चुके हैं माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदों के साथ 3 जगहों पे। मैं खसरा नंबर वगैरह अभी नहीं रखा हूँ, बता दूंगा। कितना एकड़ में है सर वो जमीन सोनामुंदी में? लगभग 1-1.5 एकड़ जमीन होगी सर? हाँ, होगी। वहाँ पे मतलब ये जल्द ही शिफ्ट किया जाएगा शासन से स्वीकृत आने के बाद। मतलब आप लोगों ने शासन को प्रस्ताव भेजा? नहीं भेजा अभी, मतलब प्रस्ताव आप लोग बना लिए? नहीं, अभी तो सहमति बनी है, स्थान तय हुआ है, आगामी बैठक में चर्चा हुई। हाँ हाँ, वैसे ही गौरव पथ है, ये जो गौरव पथ बनेगा सोनामुंदी रोड ही है, वार्ड 10 और 11 के बीच में जो रोड जाता है वो पर्याप्त चौड़ा है, वहाँ जितनी ज्यादा लंबाई हो वो गौरव पथ के लिए लिया हुआ है। गांधी चौक का सौंदर्यीकरण लिया हुआ है। सर गांधी चौक के सौंदर्यीकरण में क्या क्या होगा सर? उन चीजों के लोकल टीवी दर्शकों को विस्तार बता दीजिए। सौंदर्यीकरण मतलब फाउंटेन वगैरह लगेगा, लाइटें लगेगी, और एक आध 2 जिम वगैरह के या बैठने के बेंच वहीं पर गार्डनिंग है, मतलब गार्डनिंग हाँ, चीजें रहेगी वहाँ पर व्यवस्था। हाँ, और वैसे ही उद्यान निर्माण है। ये ब्लॉक ऑफिस है जनपद में, एक छोटा सा भाग है, वहाँ पे एक गार्डन है, एक गार्डन साई मंदिर के पास सरकारी जमीन है, झाराबाग, वहाँ उद्यान का निर्माण है। और इन योजनाओं पे सभी लोगों ने सहमति दी है। वैसे ही कांजी हाउस में कॉम्प्लेक्स है, सोनामुंदी में 2 जगह पे कॉम्प्लेक्स है, पुराना तहसील ऑफिस नए जगह में जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के रूप में अभी से सोच के रखा है कि इसको बनवाया जाए। सोनामुंदी कहाँ पे? नहीं, पुराना तहसील जो अभी लग रहा है ये नए में चले जाएगा आगामी दिनों में, आगामी वर्षों में कह सकते। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स का प्लानिंग है, ये पूरा 5 साल का प्लानिंग है। वैसे ही हमारे यहाँ करीब 75 लाख 1 करोड़ का व्यावसायिक शादी विवाह के लिए सांस्कृतिक भवन आता है, उसके लिए शिव मंदिर के पास कुछ जमीन है, उसकी मांग किया जाकर यहाँ भी बनाए जाने का निर्णय है। एक सामुदायिक भवन है सोनामुंदी में, ऐसा प्रस्ताव आया। और कुछ चीजों को लेकर बातचीत हुई? बाकी कंक्रीट और नाली है, पेवर ब्लॉक है कुछ। तो सर आज अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय भी मौजूद थे, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ चूंकि बीजेपी की ज्यादा पार्षद है सर, तो उनका जो तालमेल बैठ रहा है ठीक ठाक? आज की बैठक में कोई खिंचातानी जैसी स्थिति तो निर्मित नहीं? बैठक ये इसको नहीं बोल सकते, ये बैठक सामान्य चर्चा वाला बैठक था। पीआईसी जो
नगर पंचायत का जो अधिनियम है उसके अनुसार जो बैठक हो पीआईसीओ परिषद का होता है, पर ये सामान्य बैठक था जिसमें सिटी डेवलपमेंट प्लान के लिए बैठे थे। डेवलपमेंट के लिए सभी ने सहमति दे दी। सर्वे भी हो चुका है और मोटा मोटी सब कंक्रीट नाली ये बड़ी योजनाएं लगभग सहमति हो गई। प्रस्ताव कब तक तैयार होगा? 1-2 दिन में भेजना है शासन को। सब बैठक करके भेजेंगे या फिर अभी से प्रस्ताव बन जाएगा? नहीं, अब बैठक तो हो गई है, ये तो मांगा है शासन ने, अब इसको सीधा भेजना है। मतलब सर नगर पंचायत की बैठक कहें या इसको नॉर्मल बैठक कहें? नॉर्मल बैठक। नगर पंचायत की बैठक कब होगी सर, पहली बैठक? पीआईसी का 1-2 दिन में होने वाला है। उसमें फिर चीजों को लेकर फिर बातचीत की जाएगी। हाँ जी। तो निश्चित तौर पर आपने देवभोग के जो सीएमओ है संतोष स्वर्णकार सर को सुना। सर ने 5 साल का जो एजेंडा है, 5 साल के एजेंडा पर बातचीत की है। 5 साल में शहर के विकास को लेकर किस तरह का कदम उठाया जाएगा, क्या काम किया जाना है, तमाम तरह की जानकारी उन्होंने लोकल टीवी में शेयर किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सर ने कहा था कि पीआईसी की बैठक नहीं थी, आज एक सामान्य बैठक थी। शहर के 5 साल के विकास का एजेंडा इस बैठक में तैयार किया गया है। इसके साथ साथ सर ने बड़ी बात ये कही है, जो पुराना एसडीएम ऑफिस है उसे तोड़ने के बाद वहां पर जो देवभोग का बस स्टैंड वहां पर बनाया जाएगा, इस तरह की बातें संतोष स्वर्णकार सर के द्वारा कही गई है, जो देवभोग के सीएमओ है। सर ने ये बताया है कि देवभोग में जो मंगलवार बाजार बैठता है उस बाजार को सोनामुंडी में उस बाजार को स्थापित मतलब वहां पर लगाने के लिए शासन को यहाँ से प्रस्ताव भेजने की बात भी सर ने कही है। शासन से जब वहां से जब शासन प्रस्ताव भेजा जाएगा, वहां से स्वीकृति मिलेगी तो जिन चीजों पर सर बता रहे हैं उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा और काम शुरू कर दिया जाएगा। लोकल टीवी में आज निश्चित तौर पर आज सीएमओ सीएमओ संतोष स्वर्णकार सर है, सर का इंटरव्यू देखिए और 5 साल में देवभोग, आपके शहर देवभोग में किस तरह का विकास का एजेंडा तैयार हुआ है, किस तरह की देवभोग का विकास की गाड़ी दौड़ेगी, उन बातों की जो जिक्र है सर ने आज लोकल टीवी में बातचीत के दौरान कहा है। बातचीत के दौरान पूरे बातों का उन्होंने खुलासा भी किया है। कैमरा पर्सन के साथ लोकल टीवी देखो।